औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। हम सब घर वाले छोटे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वो रेसिपी है आलू और चिकन के कबाब। आप इसे आलू और चिकन के शामी कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ईजी है, घर पर बड़ी सिंपली तरीके से बन जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और किस तरह से बनानी है। और लेकिन ये बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस तरह से बनी, आपको पसंद आई या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए बनाते हैं आलू और चिकन के कबाब। तो व्यूअर्स, इसके लिए आलू और चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए हम इसमें आज 2.5 किलो आलू ले रहे हैं। इस तरह से आलू बॉयल करके हमने इनका छिलका उतार के रख लिया है। 2.5 किलो चिकन है हमारे पास। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन के साथ भी ले सकते हैं। आपने इसमें ऐसे करना है कि 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के और नमक हस्बे जायका डाल के इसे बॉयल कर लेना है। आपने इस तरह बॉयल करना है कि जितना आप इसमें पानी डालें, पानी इसी में खुश्क करना है, पानी इसमें बच ना जाए। और इसे इस तरह से बारीक रेशों में हमने कन्वर्ट कर लेना है। बॉयल होने के बाद इस तरह से इसके बारीक रेशे हमने कर लेने हैं। हरी मिर्च, इसमें लाल मिर्च पाउडर हमारा जाएगा हस्बे जायका। हम इस वक्त लिए हमने तकरीबन 1 टीस्पून, ये हस्बे जायका इसमें जाएगा। कसूरी मेथी है हमारे पास 1 टेबलस्पून। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। शामी कबाब मसाला 1 पैकेट शामी कबाब मसाला इसमें जाएगा। 1.5 टेबलस्पून हमारे पास है ज़ीरा। 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 3 गट्ठी चॉप किया हो, इस तरह बारीक चॉप किया हो हरा धनिया आपने ले लेना है। इसे अच्छी तरह धो के और आपने चॉप कर लेना है बारीक। 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हमने काट ली हैं, इस तरह से बारीक कट कर लें आप। और 3 अदद लेमन हमने कट करके रखे हैं। ये हस्बे जायका है, ऑप्शनल है। ये आप इसमें अगर खट्टा पसंद नहीं करते आप 1 डाल लें, आधा डाल लें या स्किप कर दें। और फिर इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं आप पहले थोड़े कम डाल लें और उसके बाद अगर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद जो चीज़ आप कम या ज़्यादा करना चाहें वो आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ। आप क्वांटिटी को, सारी तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को कम करके अपने लिए जितने लोगों के लिए बनाना चाहें कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स को बताते हैं किस तरह से मिक्स करके बनाना है। व्यूअर्स, तो जो आलू हमने बॉयल करके रखे हैं इसे इस तरह से हाथ से मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर की मदद से नहीं करना, बिल्कुल हमने बारीक इसे मैश नहीं करना, इस तरह से हाथों की मदद से इसे मैश कर लेंगे। तो ये सारे मैश करने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं किस तरह शामिल करने हैं। व्यूअर्स, आलू हमने इस तरह से हाथों की मदद से मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन जो हमने बॉयल करके रखा था, फिर बता दूं कि इसमें आपने 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और नमक हस्बे जायका डाल के इसको बॉयल कर लेना है। तो जो चीज़ आपको पसंद ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और क्वांटिटी का कोई इशू नहीं होता। ये 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। इसको आप टेस्ट कर लें, आपको जो चीज़ कम लगे फिर ऐड कर लें। तो आप पहले कोशिश करें कि थोड़ा कम ही रखें मसाला, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें डालें। उसके बाद आप इसको टेस्ट करके, क्योंकि हर चीज़ इसमें रेडी है, तो आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं। चिकन को ऐड कर लिया हमने। चिकन के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें अदरक पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब मसाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूरी मेथी, इसे थोड़ा सा हाथ की मदद से ऐसे क्रश करके डालें। ज़्यादा ना डालिएगा, टेस्ट कड़वा हो जाएगा। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे चेक करके दोबारा इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा। हो सकता है कि जो हमने मसाला डाला है शामी कबाब मसाला, उसी से हमारी मिर्चें पूरी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसमें ग्रीन चिली, ये जो हरी मिर्च है ये भी ज़्यादा है, इससे आपका ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाएगा।
और थोड़े स्पाइसी बनेंगे। और अब हम इसमें लेमन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इसमें 2 लेमन डालूंगा, 2 लेमन का जूस। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। फिर तमाम मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। माशाल्लाह से ये देखें, हमारा ये बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया कबाब के लिए। लाल मिर्च पाउडर मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मैंने टेस्ट किया और मिर्चें मेरी परफेक्ट थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। और अब हमें इसके लिए 5 से 6 अदद अंडे भी चाहिए होंगे जिसमें हम फ्राई करेंगे। तो इसकी टिक्कियाँ बना के मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से टिक्कियाँ बनानी है, और आप इसको किस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहे इसे फ्राई कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको बताते हैं। तो चलिए टिक्कियाँ बना के अभी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से व्यूअर्स आप किसी भी साइज़ और शेप की टिक्कियाँ बना सकते हैं, बड़ी छोटी जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं उस साइज़ की टिक्कियाँ आप बना के इसकी रख लें। ये देखें हम इस साइज़ की बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी सारी बना के आपको दिखाते हैं कि दूसरी लेयर इसकी किस तरह से लगानी है। फिर ये टिक्कियों की हमने एक तय बना ली है। अब इसमें अब दूसरी तय लगाने से पहले हम ये बटर पेपर रख लेंगे। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी पॉलीथीन बैग या जो आपके शॉपिंग बैग होते हैं घर में आप साफ़ सुथरे लाएं किसी दुकान से, उसे कैंची से कट करके इस तरह लंबे स्टाइल में उसे बना के इसके ऊपर रख लें। इसके रखने का मकसद ये है कि आलू की टिक्कियाँ आपस में चिपक ना जाएं। दोबारा आपने जब इन्हें फ्रीज़ करके फ्रीज़र से निकालना है तो ये अच्छे से बन जाएं। अब दूसरी लेयर ऊपर लगा के उसके बाद फ्राई करके आपको दिखाते हैं। फिर दूसरी तय भी हमारी तैयार हो गई है। देखें इस तरह से बटर पेपर रखे हमने, दूसरी लेयर भी लगा दी है। अब आप इसको ना इस तरह से 2-3 तय लगा के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे रख सकते हैं जब भी आपके गेस्ट आएँ या आपने खुद खाने हों, बच्चों को खिलाने हो, आप इसे गर्मा गर्म तैयार करके सर्व कर सकते हैं। अब आपको इंशाल्लाह फ्राई करके दिखाते हैं ये किस तरह से तैयार होते हैं और इसकी सर्विंग करके दिखाएंगे। वीर्स अब आपने ऐसे करना है कि खुले मुंह के बर्तन में अंडे आपने तोड़ लेने हैं और एग बीटर की मदद से उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। मैंने 5 अंडे ले लिए। ये देखिए इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जितने कबाब हैं, जितनी टिक्कियाँ, उस हिसाब से आप अंडे फेंट लें। मैंने 5 अंडे लिए हैं। तो इसे फेंट के अब आपको फ्राई करके दिखाते हैं। फिर अंडा हमने फेंट लिया है। ऑयल हमने कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं। हम आज कढ़ाई में ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले तो मैंने तवे पे बनाए हैं। तो चलिए पहले ये एक फ्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अंडे में डिप कर लें। अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसे ऑयल में डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा भी डाल देते हैं। फिर इस टिक्कियों को एक साइड से फ्राई करने के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है और आंच को आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है। इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना ताकि ये जलें भी ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आलू भी बॉयल्ड हैं, चिकन भी हमारा हमने बॉयल करके डाला है, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कबाब हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत किस्म के कबाब खाए होंगे, इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा किस तरह से बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके वालिदैन का, आपके बहन भाइयों का साया आपके सरों पर सलामत रखे और जिनके इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
ज़हीर को इजाज़त दे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी तरह की किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।